मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेल संबंधित प्रश्न। ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी चैप्टर है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, वो भले सीटेड हो या TRE 1 2 3 4 हो। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और इसे हम साधारण शब्द में समझाने का आपको कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा कुछ बेसिक समझेंगे कि इसमें खासकर तो आपको बोलता है कि 2 ट्रेन है, एक जो एक ही दिशा में चलता है, एक दिशा में, और या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलता है। ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में जा रहा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें क्या करेंगे कि चाल का अंतर निकालेंगे, चाल का अंतर निकाल देंगे। विपरीत दिशा में जा रहा है तो कहने का मतलब एक ही पटरी है, ट्रेन ए एक दिशा से और ट्रेन बी दूसरी दिशा से एक तरफ बढ़ रही है, दोनों एक तरफ। तो इसमें क्या है, तो ये कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस जो दूरी है ए से बी के बीच की, तो ये तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, चाल को जोड़ देते हैं, चाल को जोड़ते हैं। तो चाल हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया हो। अगर इसमें कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो, तो उसमें 5/18 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो वो आपका मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाता है। या आपको कोई मीटर प्रति सेकेंड आपको दिया हो और बोला जाए कि किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें है पेड़ की लंबाई हो या खंभा हो या व्यक्ति की लंबाई हो, ये सब लंबाई आपको जोड़ा नहीं जाता, इसमें रेल के लंबाई में नहीं जुड़ता है। लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो या सुरंग की लंबाई हो, आदि की लंबाई को हम लोग रेल की लंबाई में जोड़ते हैं, जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको उतना समझ में आ गया होगा। हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 135 मीटर है, ये आपका मीटर है, लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। कहने के मतलब है कि रेल की लंबाई आपका 135 मीटर है, रेल की लंबाई 135 मीटर है, तो रेल की चाल आपका दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो इसको यहाँ लंबाई मीटर में दिया हुआ है, अगर किलोमीटर में रहता और चाल आपका मीटर में रहता तो 5/18 से गुना करते, 18/5 से गुना करते, तो इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लेते। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है कि रेल की लंबाई 135 मीटर दिया हुआ है, ये किलोमीटर में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 54 में क्या करेंगे कि 5/18 से गुना करेंगे, तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। तो इसको काट देंगे 18 तिहाई 54, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई रेल की। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब एक टेलीग्राफ या खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो क्या बोले थे कि खंबे की लंबाई नहीं जुड़ता, नहीं निकलता है। तो मुझे अब लंबाई पता है, चाल पता है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल।
दूरी बटा चाल, दूरी हमारा कितना है 135 मीटर और चाल कितना है 15। इसको काटेंगे तो 9 सेकेंड का समय लगेगा। तो राइट आंसर आपका 9 सेकेंड हो गया। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक गतिमान 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। रेल की चाल दिया हुआ है आपको है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन रेल की लंबाई 130 मीटर और सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 245। तो क्या करेंगे, रेल और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देंगे तो कितना 5 7 375 हो गया। ये किलोमीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, मतलब 5/18 से इसे गुना कर देंगे तो कितना 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, तो 25/2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो अब समय निकालना है तो समय का फार्मूला पता ही है आपको। समय t बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल होगा। दूरी हमारा टोटल 375 है, चाल है 25/2, तो 2 नीचे लिख के नहीं ऊपर, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो इसे काटेंगे तो ये 15 मरतबे कट जाएगा। तो t बराबर कितना 15 दूना 30 सेकेंड का समय लगेगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 40 मीटर लंबी किसी सुरंग को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी द्वारा 36 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में एक गौर कीजिएगा कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है, न कि ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको पार कर रहा है, तो इसकी तक खुद का कोई लंबाई होता नहीं है, इसका लंबाई को ऐड करना भी नहीं है। तो हमें जो ये 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो इस लंबाई से मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं है, तो इसको कहीं यूज नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2 भाग में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 40 मीटर लंबे किसी सुरंग को पार करने में 10 सेकंड का समय लगती है। तो रेल की लंबाई 60 मीटर और सुरंग की लंबाई क्या हो जाएगा 40 मीटर। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई 100 मीटर हो जाएगा। और समय क्या हो जाएगा 10 सेकेंड का समय लगेगा। तो यहाँ से चाल निकालेंगे। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। समय कितना है 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड, तो इसको काट देंगे तो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो चाल हमारा कितना हो गया, चाल हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि ट्रेन वही है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ट्रेन तो वही है, ट्रेन की लंबाई कितना है 60, और कितना समय लग रहा है इसे, समय जो निकाले 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 से भाग दे देंगे तो 6, तो 6 सेकंड का समय लगेगा आपको इसका व्यक्ति को पार करने में। ऑप्शन इसमें 6 होगा, टाइप करने में मिस कर गया। तो क्या हो जाएगा 6 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से गतिमान है। यह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी ओर आते किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी ओर आते हुए, अपनी ओर मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही है इधर से, और व्यक्ति क्या है इधर से आ रहा है, तो अपनी ओर आते हुए किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें चाल क्या होगा जुटेगा, तो 60 + 6 66,
क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 66 में 5 से बटे 18 से भाग करना होगा, तो 11 छक 66 और छतरी 18 मतलब 55/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ट्रेन की लंबाई कितना है, 110। चाल कितना है, 55/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो इसे काटेंगे 2, यानी 6 सेकंड का समय आपको लगेगा व्यक्ति को पार करने में। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि 70 मीटर व 80 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी है, क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सामान्य पटरी पर समान दिशा में, मतलब एक ही पटरी है, समान पटरी, 2 पटरी है, ए पर ए चल रहा है, बी पर बी चल रहा है, एक ही दिशा में। तो ज्ञात कीजिए कि वह एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। तो इसमें क्या है, ट्रेन ए की लंबाई कितना है, मतलब चाल 68 किलोमीटर है प्रति घंटा, बी की चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका अंतर कितना होगा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो 28 में 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 14 दूना 28, 9 दूना 18, तो 70/9। तो ये चाल हो गया कितना, मीटर प्रति सेकंड में। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोनों ट्रेन की लंबाई इसमें जोड़ देंगे, कितना होगा, 70 80 160। 70 80 कितना हो जाएगा, हाँ 70 80 160 हो जाएगा, अब बटा 70/9, सॉरी 150 हो जाएगा, अब बटा 70/9। तो इसको इसे काटेंगे तो 15 नामा 135/7 सेकेंड, या 963 2/7 सेकेंड, इतना समय लगेगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 20 सेकेंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की गति निकालें। तो रेल की लंबाई आपको दिया हुआ है 150 मीटर, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है आपको 450 मीटर। समय कितना लग रहा है एक दोनों को क्रॉस करने में, तो 20 सेकंड का समय है। तो दोनों की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 600 मीटर। तो समय इतना है, ये इतना है, तो यहाँ से चाल निकाल लेंगे। इसमें किसी को कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि समय 20 सेकंड दिया हुआ है और लंबाई मीटर में दिया हुआ है। तो 600/20 तो कितना हो गया आपका, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो सभी आंसर किलोमीटर में है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 से इसको गुना करेंगे 6 मरतबे, तो 18 छक 108 होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल हो जाएगा, आपको ये आंसर हो जाएगा चाहे ये हो जाएगा। तो आंसर ये दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई क्या है, तो पुल की लंबाई क्या है, x। तो रेल की लंबाई तो पता है मुझे 200 मीटर, तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 200 + x मीटर। चाल कितना हो जाएगा, चाल आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो समय यहाँ से आपको निकालना है, तो समय कितना हो जाएगा, 200 + x बटा 36 है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दो, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा। तो इसमें आपको 10 से आपको भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर ये दूरी है, नीचे चाल है, तो बराबर समय होगा ना। तो समय बराबर कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है।
तो 200 प्लस एक्स इजकल टू 55 अगुने 10 550 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 350। तो आशा करते हैं पुल की लंबाई कितना हो जाएगा 350 मीटर। नेक्स्ट है कि समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई दोनों का सेम है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई x मान ले। तो दो ट्रेन हो जाएगा तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन समान लंबाई की दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, यानी ट्रेन ए की चाल आपका 46 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन एक ही दिशा में चाल जा रहा है तो चाल का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 9/5 यानी 25/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें दिया हुआ है कि लंबाई तो दोनों का सेम है, तो जब ये इतना है, मुझे चाल पता है, चाल कितना है 25/9 मीटर प्रति सेकंड, समय दिया हुआ है कितना 36 सेकंड, तो क्या हो जाएगा तो 25/9 गुने 36 तो 936 इक्वल टू 100 मीटर इसकी लंबाई। तो दो ट्रेन की लंबाई ना है 100 मीटर, तो इसे 2 से भाग कर देंगे तो 50 आ जाएगा। एक ट्रेन की लंबाई 50 मीटर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।